तरीका ऐसा जो आंसर को महीनों बाद भी ना भूलने दे ना कंफ्यूज होने दे, अर्थात प्रश्न और आंसर को मिक्स करके पढ़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 25 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। हाल ही में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो अब जैसा हम लोग प्रश्न से ही पूछते हैं, भैया आंसर बताओ क्या है, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न ही आंसर को बता रहा है। जो गोल्डन कोंच पुरस्कार है, गोल्डन थ्रेड है, इन्हीं का मिलवे किया है। तो प्रश्न और आंसर हम लोग का इतना ही जी। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो आज यहाँ मैं करवा रहा हूँ वही आने वाले दिन में सब जगह मिलेगा, तो फॉलो करिए। अर्थात गोल्डन कोंच पुरस्कार पूछ रहा है और आंसर का होगा गोल्डन गोल्डन कह के रिलेट कर दें, वही आंसर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या है, थ्रेड है, नहीं तो इसी में जोड़ के ये बोल सकते हैं कि गोल्डन कोच थ्रेड पुरस्कार किसे मिला है। अब गोल्डन से भी रिलेट हो सकता है, थ्रेड से, मतलब कुछ भी हुए कि आंसर तुम्हार, प्रश्न तुम्हार, सिर्फ सिलेक्शन किसका, हमार। और क्या है, ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के थ्रू इसको एक पुरस्कार ये दिया जाता है गोल्डन कोच, इसमें सिल्वर भी है। और इसी के थ्रू में एक पुरस्कार क्या दिया जाता है, ये क्रम कौन सा, 18वां, और इसी में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलता है। तो ये किसको मिला है, सुब्बैया नल्ला मुथु। तो याद कई के रखेंगे, शांता सुब्बैया राम, क्या बोलेंगे, शांता सुब्बैया राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब जब इसी में जोड़ दिए रहेंगे तो हमेशा यही याद आएगा। और ये आयोजन कहाँ हुआ है, मुंबई के साथ साथ में 4 और सिटी हैं, कौन कौन सा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे, इन चारों जगह में आयोजित हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो सही आंसर क्या है, असम। हम लोग जितना भी कुछ असम में है उसके लिए क्या करते हैं, सम उठाते हैं और पीछे से चिपका देते हैं उसी में। जैसे अंबुबाची मेला का कहाँ आयोजन, असम में, तो क्या बोलेंगे, अंबुबाची सम मेला। यहीं सम से देखिए आपका आंसर क्या निकल रहा है, असम। ऐसे ही ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंदिर से रिलेटेड कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो हम लोग इसको नया नाम क्या देते हैं, कामाख्या सम देवी मंदिर, अर्थात सम से असम। और जितने भी मंदिर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप मंदिर वाले क्लास पर जाइए, आपको पूरा डिटेल 40 से 50 मंदिर मिलेंगे, उसमें पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया। अगर एक बार नोट्स बना लिए, याद कर लिए, तो आपका कन्फ्यूजन और भूले वाला समस्या खत्म हो जाएगा। और आपको ये लिख कर कहीं रख लें कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मेन रीजन क्या है, आप पढ़ते तो हैं लेकिन बाद में आंसर या तो भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये किस पहाड़ी अर्थात पर्वत पर है, नीलांचल, क्या, नीलांचल पर है। और ये 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है। और आयोजन कब से कब हो रहा है, 22 से 26 जून, मेन यही आपका आंसर है। हाल ही में किस मुस्लिम वाले आबादी देश में क्या है, हिजाब पहनने पर प्रतिबंधित किया गया है? अब आंसर क्या है, ताजिकिस्तान। तो अब देखिए इसमें थोड़ा ये समझेंगे कि बैन किया गया, क्यों किया गया है, जबकि ये कितने 96% मुस्लिम आबादी देश है, जबकि ये हिजाब बैन कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि हिजाब जो है ये धर्म को बढ़ावा देता, लेकिन हम अपने ताजिकिस्तान की जो संस्कृति है, वहाँ परंपरा, हम चाहते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, अपनी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए यहाँ पर ये बैन करके अपनी किस पर, संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा पर बढ़ावा दिया जाएगा, ना कि धर्म पर। और आंसर याद का एक तरीका क्या है, अब देखें, थोड़ा जो लोग रेगुलर का है वो लोग समझ चुके होंगे। अब यही ताजिकिस्तान याद करना है तो ताजी हिजाब, क्या बोलेंगे, ताजी हिजाब, बैनस्तान या प्रतिबंधिस्तान, मतलब कुछ भी करके आप 2-4 बार लिख ले, फिर वो हमें नहीं बताना पड़ेगा कि आंसर ताजिकिस्तान होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं तो किर्गिस्तान, इतना ऑप्शन आ जाएगा कि कंफ्यूज हो जाए। आप इसमें ऐसे कुछ कर लीजिए, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप लोग कहें थोड़ा बड़ा हो जाते, क्लास लंबा हो जाता है। हाल ही में क्या, राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है, श्रीलंका। तो हम लोग इसका
क्या करेंगे, यहाँ लंका उठाएंगे और इसी में जोड़ देंगे। और श्री भी उठा सकते हैं, लेकिन श्री उठाते हैं हम लोग मैक्सिमम कहाँ के लिए, श्रीनगर के लिए, जम्मू कश्मीर। तो इसलिए लंका उठाएंगे और राष्ट्रीय पोषण लंका उत्सव बोलेंगे, बार बार यही बोलेंगे। तो जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो लंका से आपको आंसर क्या निकलेगा, श्रीलंका। ये क्या है, बौद्ध धर्म का जब प्रवेश हुआ है, किस समय हुआ था, वो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सम्राट अशोक का जो पुत्र थे, कौन कौन थे, क्या थे, उन्हीं सब से रिलेटेड, प्रचार प्रसार से संबंधित ये है। अब देखेंगे और ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे कि मेन एग्जाम प्रश्न क्या बनेगा, यही बनेगा, तो आप इतना जानिए। देखिए अब दो अभ्यास बहुत बढ़िया हिट है, एक श्रीलंका का, एक सिलिनेक्स है। तो अब ये सिलिनेक्स से मैक्सिमम सबको पता रहता है कि प्रश्न में ही आंसर है, अर्थात श्रीलंका सब निकाल लेते हैं। और जो अदर वाला रहता है सब नहीं निकाल पाते हैं। वो कौन सिर्फ निकालते हैं, जो सिलेक्शन महाकुंभ वाले हैं वही निकाल। अब देखिए एक मित्र शक्ति अभ्यास होती है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका और भारत के मध्य होता है, तो भारत तो ऑलरेडी कॉमन है। श्रीलंका के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंका उठाएंगे और मित्र लंका शक्ति अभ्यास। और लंका लग गए, कहते हैं ना कि तुम्हारा लंका लग गए। अगर लंका लगे थे तो कहीं ना कहीं उसमें मित्र के हाथ रहता ही रहता है, समझ सकते हैं। अगर आप दो ही लोग हैं और मैं लंका लाग गए तो तीसरा किसका है, मित्र कोई ही ना। अर्थात इसको ऐसे सीधा मित्र लंका शक्ति, अर्थात लंका से श्रीलंका। हाल ही में खालूवाड़ युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए कहाँ प्रारंभ किया गया है, ओपन कर दिया गया है। अब ये पर्यटक के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से ये ओपन कर दिया गया। कहाँ है, लद्दाख में। ये है क्या, ये कारगिल में जो शहीद हुए थे श्रद्धांजलि के लिए उनके बनाया गया था, तो अब ये ओपन कर दिया गया है। याद कैसे रखेंगे, खालूवाड़ दाख, क्या बोलेंगे, खालूवाड़ दाख युद्ध स्मारक है। यहाँ क्या है, स्मारक, क्या बोलेंगे बार बार, और दाख से ही आपको आंसर क्या निकलेगा, लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 1% आरक्षण किसको मिलेगा, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक है। अब हम लोग दो चीज़ और कर्नाटक से याद किए थे। एक जो योगा का ओलंपियाड हुआ था, उसमें नाटक कर रहे थे ना सब लोग राष्ट्रीय, तो ये तो हो ही रहा कर्नाटक में। और ड्यूटी के दौरान अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, 1 करोड़ देने का नाटक किया गया था, वहाँ भी मतलब अर्थात आंसर कर्नाटक हुआ है। यूँ भी वही नाटक। अब 1% मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को आरक्षण दे रहे हो तो 1% क्या होता है, यही तो नाटक है। लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की संख्या ही कितनी होती है। अगर 1% दिया जा रहा है तो वो बढ़िया है। तो अर्थात जो दिया जा रहा है इसका आंसर क्या है, कर्नाटक। यहाँ रिलेट कर लेंगे 1% नाटक आरक्षण या नाटक ट्रांसजेंडर, आप उसी में इनबिल्ट कर लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा क्या, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया है। ये संसद में कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था, जब आपका आचार संहिता के आसपास, उसी में क्या हुआ था, फरवरी में लागू किया गया था। मतलब ठीक, तो याद कैसे करेंगे, फरवरी उठाएंगे, इसी में जोड़ ही देंगे कि पब्लिक फरवरी या पब्लिक फरवरी, क्या बोलेंगे, फरवरी एग्जामिनेशन एक्ट कब लागू किया गया, और फरवरी से निकलेगा फरवरी। और ये क्यों लाया गया है, क्या है कि आप देख ही रहे हैं, कुछ हुए चपरासी से लेके डीएम एसडीएम बनावे, डॉक्टर डॉक्टराइन सब बनावे लेके, ऐसा कहूँ एक को पेपर ना होते कि चाहे यूपी से लेके राजस्थान बिहार ले ला या इंडिया की बात ले कह ले, हर एक जगह पेपर लीक होते, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो ये जब पेपर लीक होता है तो एक ही बच्चे के लिए नहीं होता। अब हम तो भैया पार हो ही गए हैं वहाँ से, अब थोड़ा बहुत हमारी तो टेंशन खत्म हुई है। अब आप लोग चाहते हैं ये सब ना हो, तो पहले नंबर तो अपन तो तैयारी कर लें, सिलेक्शन लिए के लिए इतनी जोरदार ज़बरदस्त तैयारी रखें कि सिलेक्शन हो जाए। और क्या कह रहे थे, तो ये जो लागू किया गया है, कानून लाया गया है, ये पेपर लीक और ये आंसर सीट में जो छेड़छाड़ करते हैं उनके लिए लाया गया है और कहा गया। और कानून जबकि बहुत हल्का है देखा जाए। एक, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो एक जब पेपर लीक होता है तो उसमें जितने बच्चे होते हैं उनका ही सिर्फ करियर, उसमें संभावनाएं और आशाएं नहीं रहती। उनके पीछे ऑन एवरेज कम से कम एक के पीछे 10 जो फैमिली मेम्बर है उनकी भी आशाएं जुड़ी रहती है।
अगर उसमें 10 लाख भी हैं और 10 से गुणा कर दें तो 1 करोड़ की जनसंख्या वो प्रभावित होती है। तो इसलिए अगर पेपर लीक या आरक्षण छेड़छाड़ करते हैं 3 से 5 साल के जेल सजा होते, 10 लाख तक जुर्माना हो, क्या है? कुछ भी नहीं है। सीधा ऐसे में जो मिले उनको फांसी होना चाहिए, मेरा तो ये मानना। आप लोग क्या चाहते हैं? जो पेपर लीक में अगर इन्वॉल्व मिलते हैं उनको क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताओ। बाकी हमारा क्या, हम आप कुछ कर नहीं सकते। अगर सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं कि अगर कुछ पेपर लीक मतलब कुछ भी होती है, अगर वैकेंसी 10,000 है तो उसमें से आप 5,000 ही मान के तैयारी करिए और तैयारी इतना ज़बरदस्त रखिए कि सिलेक्शन होगा तो आप ही का होगा। हाल ही में घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर भारत में को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? तो सही आंसर है 3rd रैंक मिला है। पहले पर कौन है? USA है। दूसरे पर कौन है? चाइना है। ये याद कैसे करेंगे? आप इसी में उठा के इसी में इनबिल्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 23 जून को मनाया गया है। अब याद कैसे क्या है? अब आप लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्लास भी वैसे ही आना शुरू हो गया है। लेकिन कोशिश करते हैं, आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी अपना 100% प्रयास देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग क्लास को अटेंड करें। क्या है ये थीम है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है? क्या है? चलो चलें और जश्न मनाएं, इसका थीम है। अभी देख ही रहे हैं इतने दिवस हैं कि जितना अगर 365 दिन है एक वर्ष में, उससे ज़्यादा हमें लगता है दिवस ही हो जा रहा है। एक दिन में 2 दिवस है, तो याद कैसे रखेंगे? इसको जब आप लोग शेयर करेंगे, बढ़िया रिव्यू आना शुरू हो जाएगा, व्यू, तो ये भी तरीका आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी काम चलाइए। और क्या है, इसको थोड़ा रिवीजन कर लेंगे जो पिछले एक हफ्ते में पढ़े हैं। 17 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 19 जून को क्या मनाते हैं? विश्व सिकल हंसिया अर्थात एनीमिया दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग संगीत दिवस अर्थात योग दिवस भी और संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को क्या? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और क्या मनाया जाता है इसी में साथ में? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब देखिए, जितना भी आप सभी लोग पहले तो ये विश्वास करिए, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं, सिंगल ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो इससे बाहर जाए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहते हैं। आप कहीं से भी कोई भी चैनल से आप देख लीजिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट है वही क्लासेज है, वही क्वेश्चन है। और उसके बाद आप सभी लोग रिवीजन सेशन पर पहुंच चुके हैं। और ग्रीन जोन अर्थात सिलेक्शन आपका कब होगा? जब इस पर मेन रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग नया पढ़ने में तो मज़ा आता है, दिक्कत कहाँ होती है? बार बार रिवीजन करने में। जबकि सिलेक्शन कौन दिलाता है? यही रिवीजन वाला ही। अब देखिए, हम लोग जैसे प्रश्न आंसर मिक्स करके याद किए हैं, अब प्रश्न में ही वही बोलेंगे जिससे आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद आंसर बताएं। कैबिनेट द्वारा वधा महावन बंदरगाह कहाँ परियोजना मंजूरी दी गई है? अब महावन अगर पकड़ ले है तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम हर स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अर्थात भर्तृहरि महताब। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार, अब पहला तो वही है आकाशवाणी, जो प्रभु है, उनसे बड़ा तो कोई हो ना सकता है। और दूसरे नंबर पर कौन नहीं है? बताया गया था बीबी, ठीक। और भगवान से बड़ा तो यूँ ना हो सकते हैं, तो इसलिए पहले फर्स्ट पर कौन है? आकाशवाणी अर्थात ऑल इंडिया रेडियो। दूसरे नंबर पर यह नहीं रखा, नाईवादी में दिक्कत हुई तो फिर ना कंप्लेन किया। हाल ही में किसे ब्लू बर्ड, देखिए पकड़ लिए, ब्लू बर्ड प्लेनेट 2000 पुरस्कार जीता। अब बर्ड शर्ट कहीं होए तो देख लें, रॉबर्ट कोस्तांजा। हाल ही में पूर्वी घाट पर पाए जाने वाले गोम्फोनीमाइड, क्या है? गोम्फोनीमाइड डाइटम की खोज की गई, इसका नाम क्या है? अब देखिए, नीमा कहाँ कहीं मिल रहा है, यानी कि इंडिको नीमा। मतलब उद्देश्य एक ही, अब तरीका पकड़ ले। कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारा सब्जेक्ट कवर कराएंगे, लेकिन आप सभी लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे हमें भी और मेहनत करने का उत्साह बने। कब बढ़ेगा? जब आप लोग मैक्सिमम शेयर करेंगे, व्यूज अच्छा खासा आएगा तो सब होगा, सब मिलेगा।
लेकिन उद्देश्य यही सब सब्जेक्ट में होना चाहिए कि प्रश्न भाई साहब आप ही के प्रश्न होना चाहिए, आप ही का आंसर, खाली सिलेक्शन किसका, हमारा। यही तरीका होना चाहिए। पद्म विभूषण से सम्मानित नरकती सीबी क्या चंद्र भरत शेखर का निधन हो गया, संबंध किससे है? अब भरत मिल गया है तो भरतनाट्यम, और इसको हम लोग जो राज्य से संबंधित क्या कैसे किए हैं, तरतनाट्यम अर्थात तमिलनाडु। कथकली को क्या बोलते हैं, कथ केरली अर्थात केरल दिख रहा है। मणिपुरी, अभी मणिपुर है ये है। कथक को हम लोग क्या बोलते हैं, उपथक अर्थात उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग, ई फ्लो हो गई, टंकी जा बंद गई, क्या है फ्लो हो गई मतलब जल बह रहा। सिस्टम किसने लॉन्च किया, अर्थात जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूटनेट, तुच्छय नेट, क्या है तुच्छय नेट का संबंध अर्थात टीबी और ट्यूबनेट अर्थात क्षय रोग का है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले विकेट हैट्रिक किसने लिया है, का किए रहा, पैंट भी सही किए रहा, एकदम टाइट कही के बढ़िया हमें लेना, और उसके बाद क्या किए थे, कमीजों सही किए थे, अर्थात क्या है पैंट कमीज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सस्टेनेबल फिर से डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला है, अर्थात फिर से मतलब फिनलैंड। क्या था सब डिटेल समझे। अंकताड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में FDI क्या है प्राप्त करने वाला विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला क्या आ गया है 15 है, पर इससे पहले कितना था 18 सॉरी मतलब 8 रैंक था, वर्तमान में कितना हो चुका है 15 अर्थात गिर चुकी है। अब ये अपना प्रीवियस शायद वही सेट हो चुका है। नासा ने पहली बार कहाँ पर, नास्टोको मंगल पॉइंट चट्टान अर्थात मंगल ग्रह पर, और नासा ने क्वेश्चन ऑफ द डे कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई है। वधावन से क्या होगा महावन अर्थात। और आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा रहेगा, चलिए इसी पर चलते हैं, कौन सा ये कर लेते हैं। आप बताएंगे कि कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, आपका यही क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको आंसर बताना रहेगा। अब हम सभी लोग पूरा जितने भी महत्वपूर्ण कब हो सकता था कवर कर लिए हैं। आप सभी के लिए नंबर है, अगर कोई भी प्रकार का कोई सजेशन जितने भी हो सकता है आप यहाँ पर पूरा हमसे सपोर्ट लीजिए, पूरा रहेगा। और आप कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास अच्छा है। लाइक जरूर करिए, मत भूलिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा क्लास कैसा लगा। शेयर रोना धोना जादू टोना सब जगह कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर पहली बार मिले हैं तो ये मत भूलना, अन्यथा क्या होगा आप सब लोग अब रेगुलर पता हो चुका। और इससे ज़रूर जुड़े कि जहाँ पर क्लासेज के लिंक PDF क्विज सब मिलते रहते हैं। और अब यही रहेगा आपसे कि आप रेगुलर क्लास दीजिए, मतलब कि रेगुलर क्लास जब देखेंगे पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, सिलेक्शन तभी हो सकता है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ें 4 दिन गायब रहे फिर 4 दिन, तो सिलेक्शन कोई और ले जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक अनार और 100 बीमार, आप लोग ये कहावत पढ़े हैं, ये अब पुराना हो चुका है। अब उसको मॉडिफाइड कर लीजिए कि एक अनार 1000 बीमार या 10,000 बीमार कर लीजिए, क्योंकि पोस्टेज अब उस टाइप से आ रही। इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत करिए, रेगुलर लगे रहिए, और आपके हौसले से कोई चीज़ ऐसा बड़ा नहीं है जो आप कर ना सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ से परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।